बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दूसरे दिन की यात्रा जारी है। कादरे में छतरपुर टैप्टिन शहर तक करेंगे यात्रा। 17 किलोमीटर तक करेंगे यात्रा। लोगों की उमड़ी भीड़। हिंदू जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में शामिल हुई महिलाओं ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब हम बनाकर रहेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र। सनातन विरोधियों पर महंत राजू दास का हमला और कहा कि जात पात की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई, भारत को बचाना है तो सनातनियों को एक होना होगा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरिया ने धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर निशाना साधा और कहा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू तो बनाओ। हिंदू है ही नहीं भारत में तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक। बैठक के बाद उम्मीदवारों से भी वर्चुअली कर सकते हैं चर्चा। शिवसेना और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को किया अलर्ट। उम्मीदवारों की जीत के बाद उन्हें होटल में रखने की पूरी व्यवस्था। शिवसेना शिंदे गुट से उम्मीदवार शायना एनसी ने किया जीत का दावा। नाना पटोले और संजय राउत को घेरा, कहा कि दोनों के बीच विवादित बयान देने की प्रतियोगिता। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। अजीत पवार को बताया भावी मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पंजाब के जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लांडा गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। फायरिंग के दौरान 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस ने 7 हथियार और कई कारतूस बरामद किए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुकमा के भेजी इलाके में 10 नक्सलियों के शव बरामद। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार मिले। संभल में 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। जामा मस्जिद के तीनों दरवाजों पर लगाया गया बैरिकेड। पीएसी और आरआरएफ को भी किया गया तैनात। संभल मस्जिद विवाद पर बोली मायावती, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान, इस तरह से बिगड़ सकता है माहौल। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह कश्यप का सपा पर हमला, कहा जब जीत जाते हैं तो प्रशासन और ईवीएम नहीं होती खराब, हार के डर से कर रहे हैं रीपोलिंग की बात। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। दिल्ली के कल्याणपुरी में पति ने पत्नी और बेटे पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। मौके से फरार पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या की कोशिश। हालात गंभीर। गुरुग्राम में पार्क में खेल रहे 2 बच्चों के बीच विवाद बढ़ा। बच्चे के पिता ने दूसरे बच्चे पर तानी बंदूक। घटना का सीसीटीवी सामने आया। ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग की सर्वे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से 2 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। अब 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। नई दिल्ली के खान मार्केट में एनडीएमसी ने रात में चलाया स्वच्छता अभियान। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने की सफाई, स्वच्छता का संदेश दिया। प्रयागराज में महाकुंभ में लगाए जा रहे हैं एआई कैमरे। श्रद्धालुओं पर रखी जाएगी नजर। पूरे मेला क्षेत्र की हो सकेगी निगरानी। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। T-80 BBM टैंक से यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर दागे गोले। हॉवी लेजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर मोर्टार दागे। रूस ने हमले को किया नाकाम। मोर्टार को हवा में ही मार गिराया। आइसलैंड में रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा है लावा। लगभग 7 किलोमीटर के क्षेत्र में लावा का कब्जा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में जुमे की नमाज के दिन अलर्ट जारी हो चुका है। जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती और ऐसे में माहौल ना बिगड़े, तनावपूर्ण स्थिति ना हो, इसी को चलते नजर बनाए हुए हैं। संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और जामा मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। अलग अलग देखिए ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। संभल में इस वक्त हम मौजूद हैं। नमाज अब से कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन सुबह से ही कर रहा था। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि अमन कमेटी से जुड़े लोग यहां पर मौजूद हैं। आपसे 1:40 का समय है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी यहां पर की है, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी हम आपको ये दे दें कि मेरे पीछे जो आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद में अंदर अभी नमाज पढ़ने के लिए तकरीबन 2 से 2,500 लोग मौजूद हैं। इस मस्जिद की जो कैपेसिटी है वो 2 से 2,500 है। और भी लोग यहां पर पहुंच रहे थे जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका, और ये एडवाइस किया जा रहा है कि आसपास की जो मस्जिद है वहां पर जाकर नमाज अदा करें। लेकिन सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो भी मैं आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे कि तकरीबन 2,000 के आसपास पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। मस्जिद की तरफ आने वाली जितनी भी गलियां हैं उनको लकड़ी से जो बांस एक बैरिकेड बनाकर पूरे तरीके से रोका गया है। आप देखेंगे कि छतों के ऊपर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। अलग अलग लोकेशन से जो ड्रोन के जरिए निगरानी जो है वो रखी जा रही है। आप ये देखेंगे कि ये जामा मस्जिद की तरफ आने वाला पूरा रोड है, इसको पूरे तरीके से खाली कराया गया है। अंदर जो नमाजी पहुंच रहे हैं उनको अंदर भेजा गया, और बाद में जब मस्जिद फुल हो गई तो उसके बाद लोगों को अब रोका जा रहा है। तमाम चाहे वो एसपी लेवल के अधिकारी हो, डीएम लेवल के अधिकारी हो, वो मौके पर मौजूद है और हर एक सिचुएशन पर नजर रखी जा रही है। मेरे विजय मुकेश थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें यहां से दिखा पाऊंगा। आप देखेंगे कि मस्जिद के जो 3 दरवाजे हैं उन तीनों दरवाजों पर इसी तरीके से सुरक्षा घेरा बनाया गया है। चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल पुलिस हो, पीएसी हो, आरआरसी हो, सभी को यहां पर तैनात किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की जो अपील है वो की जा रही है। मेरे बैकग्राउंड में आप अजान की आवाज भी सुन लेंगे। हालांकि अजान की गई है, उसके बाद से जो पूरा प्रोसेस है नमाज का वो यहां पर शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अमन कमेटी के कुछ वॉलंटियर्स भी यहां पर लगाए गए हैं ताकि कहां पर कितनी संख्या में लोगों को पहुंचना है, किस पंक्ति में बैठना है, वो सभी चीजें जो है वो साफ तौर पर बताई जाए। मस्जिद के बाहर ये पूरा ग्राउंड है, आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो फोर्सेज हैं, चाहे वो सिविल ड्रेस में हो, वर्दी में हो, वो सभी लोग यहाँ पर तैनात हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की लगातार अपील जो है वो की जा रही है। सिर्फ संभल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन के अलावा पूरे मुराद मंडल की जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की जो अपील है वो की जा रही है। मैं आपको दिखा दूं कि जो बड़ी बड़ी इमारतें आप 15 फीट की देख रहे हैं, यही शाही जामा मस्जिद है। ये पूरा परिसर, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 2 से 2,500 नमाजी अंदर एक समय पर जो नमाज है वो अदा कर सकते हैं। बाहर की आप तस्वीरें देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे और साफ तौर पर लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमने उनसे बात की। हमने इसी शाही जामा मस्जिद के सदर से भी बात की। इस नमाज को लेकर क्या कुछ तैयारी है, लोगों का क्या कहना है, वो रिपोर्ट हम आपको अब सुनाते हैं। जामा मस्जिद के सदर इस वक्त हमारे साथ हैं। कैसे इंतजाम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, अंदर भी जो लोग हैं वो पहुंचे हैं? देखिए अंदर सारे लोग, पूरी मस्जिद भर चुकी है। इसके अलावा मैंने अभी अनाउंस किया था कि जो लोग रह गए हैं वो किसी और मस्जिद में जाके अपनी नमाज को अदा करें। यहाँ पर मस्जिद पूरी भर चुकी है, सड़क पर कहीं पर भी कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है, हम देख रहे हैं कि पुलिस का पूरा सहयोग है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। कहीं से कोई बदतमीजी, कहीं से कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। बहुत शांति प्रिय मामला है और शांति से सब चीजें चल रही है। तमाम जो नेता है वो भी अब पहुंचना शुरू हो गए यहाँ पर? नहीं, तमाम नेता तो नहीं, यहाँ पर जनाब जियाउर रहमान बर्क साहब आ चुके हैं, बस। और कोई खास ऐसा नेता यहाँ है नहीं, सब शहर के ही लोग हैं, सब बढ़िया लोग हैं, बढ़िया तरीके से नमाज पढ़ेंगे, सुकून से जाएंगे। हमें उम्मीद है, हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि यहाँ पर लोग आराम से नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद सुकून से अपने अपने घर जाएं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह से नमाज हो, अच्छी तरह से सब लोग घर चलाएं, हमारे शहर की शांति बनी रहे, सब शांति स्वभाव बना रहे। यहाँ के तो हिंदू लोग भी हमारे बहुत साथ हैं, पूरा प्रशासन हमारे साथ है हर तरह से, कि यहाँ कुछ ना हो, जो संभल की हिस्ट्री है वो बनी रहे और किसी भी तरह की कोई वारदात ऐसी ना हो कि आगे चल के हमें कोई ऐसी कोई परेशानी हो। तो हमारा सब सहयोग है, कुछ लोगों का, यहाँ के संभल के लोगों का भी सहयोग है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। कोई दिक्कत की बात ऐसी है नहीं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो अमन में शांति और सौहार्द बना रहे, उसी को लेकर चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, कमेटी से जुड़े लोगों की बात कर लें, मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों की बात कर लें, हर कोई शांति बनाए रखने की जो अपील है वो कर रहा है। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम कर रहा है। यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस का किया जा रहा है। अमन कमेटी के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। आप देखेंगे इस तरीके से उनकी पहचान के लिए यहाँ पर एक जो कार्ड्स हैं वो भी दिए गए हैं। ये लोग शांति व्यवस्था बनाने के लिए, लोगों से सहयोग करवाने के लिए इन लोगों को यहाँ पर मस्जिद के बाहर जो है साफ तौर पर तैनात किया गया है।
तो सर्वे के बीच और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जा रही है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन इसी बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का क्या कुछ कहना है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। संबल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में इस जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईन अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद ASI ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई